हम लोग मिसिसागा टोरंटो में अरशद शरीफ शहीद की रूह के साले सवाब के लिए इकट्ठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबील और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कनाडा उर्दू। आज हम मौजूद हैं मिसिसागा में सेलिब्रेशन स्क्वायर पे, जहां पे आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि यहाँ पे पीटीआई की जानिब से एक प्रोटेस्ट का इनेकाद किया गया है और खुसूसन अरशद शरीफ के हवाले से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया है। तो आपसे कुछ देर के बाद आपको हम दिखाएंगे और लोगों से भी बात करेंगे कि यहाँ पे उनके क्या तासुरात हैं। अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व आलि बैतिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले यहाँ पे अरशद शरीफ साहब की गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की गई है और यहाँ पे लोगों के अंदर गम और गुस्से का भी इजहार पाया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे एक भाई मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके क्या ख्यालात हैं। ये अरशद शरीफ के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो अरशद शरीफ पे बात करेंगे कि अरशद शरीफ पाकिस्तान से बाहर गया क्यों। उसके ऊपर 16 FIR गद्दारी के मुकदमे दर्ज किए और जिसने दर्ज किए उनसे पूछा जाए, क्योंकि उनको पेशों पे भुगतना पड़ा और वो इस डर से कि उसको भी शहबाज गिल और आज़म स्वाति की तरह उठा के नंगा करके टॉर्चर किया जाए, वो इस खौफ से उसने अपने आप को नंगा करने से बेहतर अपने आप को मरना बेहतर समझा। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं भट्ट साहब, वॉइस ऑफ कनाडा के CEO। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या ख्याल है जिस वक्त यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है और अरशद शरीफ के हवाले से और खुसूसन इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है उसके हवाले से। जी थैंक यू वेरी मच नबील। ये मैं समझता हूँ प्रोटेस्ट नहीं, ये एक इज़हार यकजहती है अरशद शरीफ शहीद के साथ, जो शहीद सहाफ़त हैं और सहाफ़त के मैदान में उनकी जो गिरां कदर खिदमात हैं वो सब हमारे सामने हैं। और जिस तरह ब्रूटली उनका मर्डर किया गया अफ्रीका में, वो काबिल मज़म्मत है और हम लोग सब उस पर प्रोटेस्ट करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान से, अदलिया से इस बात का मुतालबा करते हैं कि उसकी शफाफ तरीके से इंक्वायरी कराई जाए और उनके जो कातिल हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। और दूसरी तरफ उनकी जो फैमिली है पाकिस्तान में बैक होम, हम उनके लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे, उनको इस इतने बड़े सदमे को सहने का जो है वो तौफीक दे और अरशद शरीफ के जो अगली मंजिलें हैं वो आसान करे और अल्लाह ताला उनको ग़रीक़ रहमत करे और आला मुकाम अता करे। बिल्कुल भट्ट साहब, तो इस वक्त जो पाकिस्तान में खान साहब ने लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया है और आप देख रहे हैं कि एक बड़ी तादाद में लोग निकल चुके हैं वहाँ पे, उस हवाले से आपका क्या कहना है? जी लॉन्ग मार्च जो है वो इस वक्त तक 2-3 दिन गुजर चुके हैं और वो बड़ा कामयाब चल रहा है। लेकिन आज एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हो गया कि उनके ट्रक के नीचे आके एक हमारी और जर्नलिस्ट थी, वो बेचारी वो भी शहीद हो गई और उसकी वजह से फिर आज उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया उसी वक्त। अब कल वो शुरू करेंगे, लेकिन वो जो प्रोटेस्ट है खान साहब का वो तो कामयाब चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और इंशाल्लाह उसका इख्तिताम भी अच्छा होगा। और गवर्नमेंट जो है ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उससे परेशान है और तरह तरह के जो हरबे इस्तेमाल कर रही है, बंद कर रही है इस्लामाबाद को कंटेनर लगा के। बिल्कुल, तो उससे उनकी बुखलाहट का पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा वो परेशान है। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त एक और असद साहब मौजूद है यहाँ पे जो इस प्रोटेस्ट के अंदर मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या कहना है। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त अरशद शरीफ के हवाले से सिचुएशन है और खुसूसन खान साहब की जो लॉन्ग मार्च चल रही है उस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, पाकिस्तान जो है एक हमेशा की तरह एक क्राइसिस की पोजीशन में है और हम जिस तरह देखते आए हैं कि 50-60 साल में इस्टेब्लिशमेंट का बहुत रोल रहा है, उसको बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से इश्यूज रहे हैं। अब अरशद शहीद की जो शहादत हुई है, हम सब साथ खड़े हुए हैं इंशाल्लाह और इसको हम रायगा नहीं जाने देंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर चेंज आएगा, इनकलाब आएगा और हम देखेंगे ये चीज़ें। मुझे अपने ईमान की हद तक यकीन है कि पाकिस्तान में बेहतरी आएगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे एक भाई। आइए इनसे जानते हैं कि इनके क्या तासुरात हैं और ये यहाँ पे क्यों मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम सब यहाँ पे इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि हम बताना चाहते हैं कि हम कभी भी जुल्म के जो ज़ाब्ते हैं इनको नहीं मानेंगे। हम हमेशा हक और सच का साथ देंगे। जिस तरह के आप सब जानते हैं अरशद शरीफ को काफ़ी अरसे से थ्रेट्स थी, उसके बावजूद
वो कभी भी सच्चाई के रास्ते से पीछे नहीं हटे। उन्होंने हमेशा वो बातें की, वो तल्ख सवाल किए, वो चुभते हुए सवाल किए जिसको नॉर्मली लोग सुनना नहीं चाहते, और इसी वजह से उनको अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। इसी वजह से हमारे लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उन्होंने जान दी। हम सबको चाहिए कि हम उनकी कुर्बानी को कभी भी ज़ाया ना होने दें। हम सबको चाहिए कि हम वो सवाल उन लोगों से पूछते रहें जिसकी वजह से आज हम सबको उनको ये अंजाम देखना पड़ा। लेकिन ये कुर्बानी कभी भी रायगा नहीं जाएगी। पाकिस्तान इमरान खान पीटीआई पीटीआई नारे तकबीर, नारे तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, आप देख रहे थे वॉइस ऑफ कैनेडा उर्दू पे। आज हम मौजूद थे सेलिब्रेशन स्क्वायर पे, जहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी मौजूद थे और अरशद शरीफ से इज़हार यकजहती कर रहे थे। उनके लिए खुसूसी दुआएं की गई, पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं की गई। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।